सभी साथियों को जय भीम। मैं रविकार। साथियों, अभी मैं पहुंचा हूं लोनी के अंदर बहुत बड़ी जो आज ये रैली निकल रही है बाबा साहब को समर्पित 134वें जन्मदिन पर। और इस रैली को निकाल तरीके से ये लोग इसको मैनेज कर रहे हैं, इस पर चर्चा करते हैं। जय भीम सर। पहले तो मैं सबसे पहले आपको और आपके जितने भी सब्सक्राइबर को जय भीम कहूँगा और बाबा साहब की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं। अक्सर हमें सुनने को मिल रहा है कि हमारा युवा कहाँ है, तो युवाओं ने इस बार ठाना था कि हमें अपनी भागीदारी दिखानी होगी। वो कैसे दिखानी होगी? जैसे बाबा साहब ने कहा, शिक्षित होकर। शिक्षित होंगे तो हम कहीं ना कहीं संघर्ष की परिभाषा को समझेंगे, और जब संघर्ष करेंगे तो हम अपने हकों के लिए लड़ सकेंगे। एक प्रदर्शन दिखाया है, शक्ति प्रदर्शन किया हुआ है, ताकि जो भी हमारे लोग हैं आगे बढ़ चढ़कर ऐसे हिस्सा लें और आगे बढ़े। जी सर, जो प्रदर्शन आज हुआ है लोनी में, शायद पहली बार हमें ऐसा देखने को मिला है। अब तक आपका जो समाज है पूरी तरीके से जो है सोया हुआ सा लगता था, तो उसे कैसे देखते हैं? सर, मुझे लगता है कि वो सोया तो नहीं है। कहीं ना कहीं उनको एक अच्छा नेतृत्व मिल जाए तो वो सबसे ज़्यादा आगे निकल के आएगा, मुझे जो कमी लगती है। हमारे बीच में एक बेटी भी है, से बात करते हैं। बेटा, कैसे देखते हो रैली को? मुझे बहुत अच्छा लगता है रैली में आने में। मैं बहुत बड़ी मतलब कि जाटव समाज से हूँ। अच्छी बात है, सब जाटव समाज आके एकदम एकता दिखाए, जागे, मतलब कि अपने आप को दिखाएगा हाँ हम हैं कुछ लोग जमात समाज के। बस इतना ही बोलूँगी। सर, लोग चमार क्यों रहना चाहते हैं? सर, मैं तो ये कहना चाहूँगा, चमार ना रहे, बाबा साहब के अनुयायी बन जाए, अम्बेडकरवादी बन जाए, बौद्धिस्ट बन जाए। सर, क्योंकि बाबा साहब ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में बुद्ध को स्वीकार किया था और कह के भी गए कि इस धर्म में मत रहना। बाबा साहब के अनुयायी मानते हैं अपने आप को, लेकिन बाबा साहब के विचारों को, उनकी बातों पे क्यों नहीं चलना चाहते? क्यों नहीं चल रहे, ये सवाल हमें पहले अपने भरोसे करना पड़ेगा। क्योंकि जो कल्याण मार्ग है उसे हम क्यों बोल रहे हैं? बाबा साहब की तो आखिरी इच्छा यही थी कि बौद्ध धर्म की ले लो दीक्षा, लेकिन कहीं ना कहीं उस बीच की जो पीढ़ी है वो उस संघर्ष की करीब में आकर, आनंद में होकर शायद अपने संघर्ष को भूल रही है। अभी युवाओं पर ये जिम्मेदारी ट्रांसफर होने जा रही है। अगर इनका समर्थन मिलेगा तो बाबा साहब का जो सपना देखा हुआ था, बोधिसत्व बाबा साहब ने जो सपना देखा, वो जरूर साकार होने का काम होगा। सर, हमें देखने को मिलता है द ग्रेट चमार, और चमार को जो है एक ब्रांड बनाया जाता है, वो ऐसा क्यों है? सर, शिक्षा का भाव है, लेकिन बाबा साहब ने तो कहा सबसे पहले हम भारतीय हैं और लास्ट में हम भारतीय हैं। बाबा साहब ने चमार को ही छोड़ने के लिए बुद्ध धर्म को स्वीकार किया था, क्योंकि चमार जो है ब्राह्मणों का दिया हुआ एक शब्द है। हम उसको क्यों ढो रहे हैं हजारों सालों से? ये कहीं ना कहीं हम बाबा साहब के साथ गद्दारी कर रहे हैं। गद्दारी कर रहे हैं। भाई ने कहा है कि गद्दारी कर रहे हैं, तो बेटा अपने आप को चमार से बदल कर बौद्ध धर्म में कब लाओगे? मैं तो मानती हूँ कि जितना भी हमारा जाटव समाज, बाबा साहब के जितने भी हैं जो हम मानते हैं, जितने भी हमारे जाटव समाज से हैं, तो ज्यादा से ज्यादा एकता लेकर आए सब लोग। मतलब जातिवाद ना फैलाएं, एकता रखें, चाहे कोई भी जात हो, मतलब कि एकता ही रखें बस। सर, जब तक हम हिंदू धर्म में रहेंगे तब तक जाति छूट सकती है क्या? नहीं, जाति को बुलाया जा सकता है, जाति को छोड़ा नहीं जा सकता। जाति को छोड़ने का, जाति को तोड़ने का एक ही रास्ता है, वो बुद्धम शरणम गच्छामि। क्या हम बुद्धम शरणम गच्छामि का अनुसरण कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यदि हम अपने बौद्ध धर्म का उनको फायदा बताएंगे, जिनका कल्याण हुआ है वो खुलकर उन लोगों के बीच जाएंगे, ना समझो को समझाने का प्रयास करेंगे, तो मैं कहता हूं कि बहुत जल्दी आएंगे। और 2500 साल बाद जब बुद्ध धर्म की एक शुरुआत होती है, वो बाबा साहब ने नींव रखी दी है। बुद्ध की शरण में जाएंगे तो जाति व्यवस्थाओं से छुटकारा मिलेगा। बिल्कुल, जातिवाद से हमें बिल्कुल छुटकारा मिलेगा। बाबा साहब नहीं चाहते थे हमारे कि इस संसार में जातिवाद रहे, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो जातिवाद का ऑप्शन रखते हैं। जातिवाद हम खुद चाहते हैं या कोई और हमें थोप रहा है? जातिवाद, हम लोग तो जातिवाद को मिटाना चाहते हैं, लेकिन लोग जो हमको गला नहीं लगाना चाहते, वो लोग जो है ऐसी मानसिकता के लोग हैं, वो हमें ही जातिवाद के तहत जो है तरह तरह के जो आसन लगाते हैं। और जाति हम नहीं, हम तो मिटाना चाहते हैं, जाति दूसरे लोग बढ़ाना चाहते हैं। सर, जैसे सर ने कहा कि जाति हम छोड़ना चाहते हैं, तो जाति आप छोड़ते तो फिर बुद्ध की शरण में चले जाते हैं। छोड़ना नहीं चाहते ना? छोड़ना नहीं चाह रहे, लेकिन छोड़ देना चाहिए। जिस जाति ने पढ़ने का अधिकार नहीं दिया, जिस जाति ने संपत्ति रखने का अधिकार नहीं दिया,
जिस जाति ने आपके तन पर अच्छा कपड़ा रखने का अधिकार नहीं दिया, उसको लेके चलने कहीं ना कहीं हम जो हमारी सोच है ना, वो दबंग सोच है। खुलना पड़ेगा, मुखर होना पड़ेगा। जैसे कहीं ना बाबा साहब, जैसे हम शिक्षा का दूध पिएंगे तो दहाड़ेंगे, तो दहाड़ कर ये सब चीजों को, रूढ़िवाद को खत्म करना पड़ेगा। साथियों, तो ये जो चर्चा हमारी एक चमार पे, द चमार, ग्रेट चमार पे, आपकी क्या राय है हमारे चैनल पर अवश्य बताएं। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नवोदय, जय भीम। जय भीम। जाति नर्क से मुक्ति पाकर जीवन श्रेष्ठ बनाना है। जाति नर्क से मुक्ति पाकर जीवन श्रेष्ठ बनाना है। बाबा साहेब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी। बाबा साहेब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी। बौद्ध समाज बनाना है। माथे से जाति की काल आज यहाँ मिट जाएगी। भेदभाव की अमर बेली जड़ से काटी जाएगी। माथे से जाति की कालिख आज यहाँ मिट जाएगी। भेदभाव की अमर बेल ये जड़ से काटी जाएगी। जड़ से काटी जाएगी। जड़ से काटी जाएगी। जाति नर्क से मुक्ति पाकर जीवन श्रेष्ठ बनाना है। जाति नर्क से मुक्ति पाकर जीवन श्रेष्ठ बनाना है। बाबा साहेब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी। बाबा साहेब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी। बौद्ध समाज बनाना है। अपना जीवन, अपनी शैली, अपने पर्व प्रतीक ही हो। जब हो घरों में खुशी के अवसर, अपने मंगल गीत भी हो। अपना जीवन, अपनी शैली, अपने पर्व प्रतीक ही हो। जब हो घरों में खुशी के अवसर, अपने मंगल गीत भी हो। अपने मंगल गीत भी हो। अपने मंगल गीत भी हो। जाति नर्क से मुक्ति पाकर जीवन श्रेष्ठ बनाना है। जाति नर्क से मुक्ति पाकर जीवन श्रेष्ठ बनाना है। बाबा साहेब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी। बाबा साहेब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी। बौद्ध समाज बनाना है। संस्कार पहचान हो अपनी परंपरा और पहनावे। संबोधन की श्रेष्ठ सभ्यता बौद्ध सता ही कहलावे। संस्कार पहचान हो अपनी परंपरा और पहनावे। संबोधन की श्रेष्ठ सभ्यता बौद्ध सतह ही कहलावे। बौद्ध सतह ही कहलावे। बौद्ध सतह ही कहलावे। जाति नर्क से मुक्ति बाबा साहेब
संदेश धम्म का करें चारिका डगर डगर। बुद्धं शरणं गच्छामि का गूंजे नारा नगर नगर। गूंजे नारा नगर नगर, गूंजे नारा नगर नगर। जाति नरक से मुक्ति पाकर जीवन श्रेष्ठ बनाना है। जाति नरक से मुक्ति पाकर जीवन श्रेष्ठ बनाना है। बाबा साहेब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी। बाबा साहेब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी। बाबा साहेब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी। बाबा साहेब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी। बाबा साहेब के सपनों वाला बौद्ध समाज बनाना है जी। बाबा साहेब के सपनों वाला